Welcome and welcome back in my channel, dear students. We have already completed the टॉपिक कॉकरोच है ना। कॉकरोच के जो लेक्चर्स है मैं अपलोड ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुली जो लेक्चर है मैंने कंप्लीट किया है। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है, मैं बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ, एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हूँ और कॉकरोच जो टॉपिक है उसका लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सारे यू कैन से लेक्चर्स जो है अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन मोटो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यूज है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हम लोग देखेंगे कॉकरोच से रिलेटेड। और जब भी मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट आपको पता चले और मुझे भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So let's begin with the questions. Now the first question is the development of Periplaneta americana is. Periplaneta americana is the scientific name of cockroach. इसमें डेवलपमेंट जो है it occurs through nymphal stage है ना। और ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ग्रेजुअल होता है, उसको होने में निम्फ से अडल्ट बनने में तकरीबन 1 ईयर लग जाता है, 1 साल लग जाता है ना। निम्फ जो है वो स्टेज बनता है यहाँ पे कॉकरोच में, द डेवलपमेंट अकर्स थ्रू निम्फल स्टेज। और अगर निम्फल स्टेज से डेवलपमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। सो द आंसर इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस और नो, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ रहा होगा और आपने कमेंट सेक्शन में पॉज करके लिख दिया होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी सही नहीं है, और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। पहला है स्टेटमेंट फीमेल कॉकरोच पॉजेज 16 ओवेरियोल्स इन द ओवरीज। यस ऑब्वियसली 2 ओवरी होता है और एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होता है। यस और नो, एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होता है तो दो दो ओवरी में कितना ओवेरियोल हो जाएगा, 16। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, राइट, तो ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉकरोचेस एग्जिबिट मोजैक विजन। यस, मोजैक विजन एग्जिबिट करते हैं कॉकरोच है ना, जिसमें हाई रिजोल्यूशन सॉरी हाई सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन होता है ना। मोजैक विजन जिसको अपोजिशनल विजन भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी हाई होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। लेकिन यहाँ लिखा है विथ लेस सेंसिटिविटी है ना, लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिजोल्यूशन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेंसिटिविटी जो है वो हाई होती है और रिजोल्यूशन जो है वो लो होता है, तो ये इनकरेक्ट आंसर यू कैन से स्टेटमेंट है। तो यही आंसर बनेगा, ऑप्शन 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। यस, बाकी भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड है ना इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th abdominal segment of the male cockroach। यस, वेरी इजी, 6th to 7th सेगमेंट ऑफ द मेल में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। A pair of spermatheca is present in the 6th segment in the female cockroach। yes, स्पर्मेथिका जो है वो फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है और वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, वो अनइक्वल होती है और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। स्पर्मेथिका का क्या काम होता है, ये स्टोर करता है बंडल ऑफ स्पर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। यस और नो बच्चों, स्पर्मेटोफोर को ये स्टोर करता है आफ्टर कॉप्यूलेशन है ना। जो स्पर्मेथिका है वो आफ्टर कॉप्यूलेशन यानी कि जब स्पर्म ट्रांसफर हो जाता है फीमेल कॉकरोच के अंदर, उसके बाद स्पर्मेथिका में जो फीमेल कॉकरोच है वो स्पर्म को स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे मोर होना चाहिए, यहाँ पे लेस होना चाहिए है ना। मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट दिया है तो ये आंसर बन जाएगा। Select the correct sequence of organs in the alimentary canal of the cockroach है ना। alimentary canal of the cockroach जब मैंने पढ़ाया था, देखिए alimentary canal of the cockroach पे आते हैं है ना, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो मालूम होगा। ठीक है, alimentary canal of the cockroach पे आते हैं। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रहा है, माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस है, फिर क्रॉप है ना, जो कि सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, फिर गिजार्ड है, उसके बाद से मिड गट है, फिर इलियम है, फिर आपका कोलोन है और फिर रेक्टम है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिड गट, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम आर द पार्ट ऑफ हाइन गट और उसके बाद से आता है एनस। तो अब आप इजिली इसको आंसर कर सकते हो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजिली अब कर सकते हो, आई होप सो है ना। चलिए अब बताइए इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, वो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड,
इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब गलत है। देखो फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, उसके बाद इलियम, उसके बाद क्रॉप, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। क्रॉप पहले आना चाहिए ना। इसमें देखो फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर गिजार्ड, फिर क्रॉप आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ देखो फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप, नहीं, पहले क्रॉप फिर गिजार्ड, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप आई एम वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। है ना, बताया था आपको कि मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल को ही हम कॉर्डल स्टाइल बोलते हैं, और ये सिक्स स्टर्नम से निकलता है ना। और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है। यस, और ये सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू होल्ड द फीमेल कॉकरोच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन। तो आंसर विल बी व्हाट, कॉर्डल स्टाइल, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल। उसके अलावा मेल कॉकरोच में जो विंग्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एंड दे एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। यस और नो? सो विंग्स जो है मेल कॉकरोच के वो भी लॉन्गर होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल जिसको बोलते हैं, इट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये आ रहा होगा और आपने आंसर लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉकरोच the sperms are glued together in the form of bundles called spermatophore and it is lined by, देखिए spermatophores जो होते हैं उसमें कितने यू कैन से लाइनिंग्स होते हैं या कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। यस और नो? 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर वाला लेयर कौन सिक्रीट कर रहा होता है? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में भी कौन सा वाला मशरूम ग्लैंड? लार्जर मशरूम ग्लैंड, है ना। यस और नो? जिसको यूट्रिकुलाई मेजोरस बोलते हैं। जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मेरे लेक्चर देखे उनको याद होगा। सेकेंड लेयर जो है वो कौन सिक्रीट कर रहा होता है? इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। और इसका जो यू कैन से आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? इट इज बेसिकली सिक्रीटेड बाय द फैलिक ग्लैंड, है ना, जिसको कॉन्ग्लोवेट ग्लैंड भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट, 3 लेयर्स। यस और नो? आंसर विल बी 3 लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज इट हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच। इसमें से कौन सा है करेक्ट, है ना। द फूड इज ग्राउंडेड, या फिर यू कैन से ग्राइंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। मैंडिबल्स जो है वो माउथ में है, वो ग्राइंडिंग और कटिंग करते हैं टीथ यू कैन से फूड की, और गिजार्ड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में है। देखो क्रॉप और गिजार्ड जो है वो क्रॉप में भी यू कैन से कॉकरोच में भी पाया जाता है, और क्रॉप और गिजार्ड जो है ये बर्ड्स में भी पाया जाता है। तो क्रॉप और गिजार्ड जो है इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ कॉकरोच एंड बर्ड्स, अंडरस्टूड, याद रखना ये चीज भी। तो मैंडिबल और गिजार्ड जो है ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आंसर बनना चाहिए। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर स्किटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलोन, नहीं भाई। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। यस और नो? कोलोन से नहीं निकल रहा है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इनके पास ब्लड में हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, इनका ब्लड तो कलरलेस होता है, और ब्लड जो है वो बहुत गंदा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ब्लड नहीं करता, ये भी गलत है। नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, नहीं भाई, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, अभी जस्ट मैंने बताया, जो पेरीप्लेनेटा है यानी कॉकरोच है उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि इनमें कैपिलरीज एब्सेंट होंगी, एंड जो सेल्स और टिश्यूज होंगे दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। यस और नो? फेरिटिमा जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है, और एनीलिडा ही वो सबसे पहला फाइलम है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, पंपिंग हार्ट आया, है ना। पंपिंग हार्ट भी इसी में आया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी में आया, ट्रू सिलोम, है ना, ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सिलोम भी इसी में आया, और सेगमेंटेशन या जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं वो भी सबसे पहली बार एनिलिडा में ही आया। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, पंपिंग हार्ट, ट्रू सिलोम एंड सेगमेंटेशन फर्स्ट अरोज इन फाइलम एनिलिडा। यस और नो? अब यहाँ पे एनिलिडा में एक लीच होता है, लीच, लीच एक्सेप्शन है, लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बाकी जो आपके एनिलिड्स होते हैं जैसे कि फेरिटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, उसके अलावा भी बच्चों होते हैं, जैसे कि आप नेरिस ले लो, ये सब नेरिस, है ना, जिसको सैंडवर्म या क्लैम बोलते हैं, इन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। राना टिग्रिना फ्रॉग है, कॉर्डेट है,
वर्टिब्रेट है, इसमें क्लोज्ड होगा। पेरीप्लैनेटा कॉकरोच है, इसमें ओपन होगा। और ऑक्टोपस जो है मोलस्का में आता है। देखो ज्यादातर मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो ऑक्टोपस है इट बिलोंग्स टू द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ मोलस्का, जिसको सेफेलोपोडा बोलते हैं, जिसके सर से पैर निकलता है। समझ में आया? सेफेलोपोडा एक क्लास है जिसमें 3 लोग आते हैं, ऑक्टोपस, लॉलीजो एंड जिसको स्क्विड बोलते हैं, एंड डेविल फिश जिसको सीपिया बोलते हैं। ऑक्टोपस, लॉलीजो और डेविल फिश है ना, सॉरी डेविल फिश तो ऑक्टोपस को ही बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, देन लॉलीगो को स्क्विड बोलते हैं, और सीपिया को बोलते हैं कटल फिश। समझ में आया कि नहीं? ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोल रहे हैं, देन लॉलीगो जिसको स्क्विड बोल रहे हैं, और सीपिया जिसको कटल फिश बोल रहे हैं। ये मोलस्का के सेफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, और इन तीनों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एडवांस्ड है। समझ में आया? सो यहाँ पे आंसर ओपन का पूछा है, सो द आंसर विल बी पेरीप्लैनेटा। fertilized egg of Periplaneta americana are encased in, very easy question, कमेंट में लिख के बच्चों बताओ। आंसर विल बी उओथीका। आंसर क्या होगा? उओथीका, है ना, जो 8 mm का होता है, रेडिश ब्राउन टू ब्लैकिश कलर का होता है। यस और नो? और उओथीका कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाई कोलाटेरियल ग्लैंड, है ना। वन पेयर ऑफ कोलाटेरियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच, और लेफ्ट कोलाटेरियल ग्लैंड जो होता है वो ज्यादा ब्रांच्ड होता है। यही एक प्रोटीन का कवर सिक्रीट करते हैं फर्टिलाइज्ड एग के बाहर, और उस प्रोटीनेशियस केस को बोलते हैं एग केस या उओथीका, एग केस या उओथीका। यस और नो? नेक्स्ट, एनल सर्काई का काम है ऑडिटरी रिसेप्टर। यस, एनल सर्काई जो है वो ईयर ऑफ द कॉकरोच बोला जाता है, और 10th टर्गा से यानी कि 10th डॉर्सल सेगमेंट से, डॉर्सल स्क्लेराइड से निकलता है, और ये मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा जो नोस्ट्रिल कहलाएगा कॉकरोच का? तो नोस्ट्रिल हम किसको बोलते हैं? कॉकरोच का फिल करना है तो बताओ, नोस्ट्रिल ऑफ द कॉकरोच, यानी कि हमारे में नोस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर करता है। तो कॉकरोच में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे एयर एंटर करेगा? वेरी इजी, spiracles are known as nostrils of the cockroach. So the answer will be spiracles. Last question, das represents the brain of the cockroach. Very easy question. Please write your answer in the comment section. Supraesophageal ganglia represents the brain of the cockroach, and ये supply करता है nerves किसको? Antenna को, and you can say कंपाउंड आईज को। समझ में आया कि नहीं? कंपाउंड आई जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसका फंक्शनल यूनिट है ओमाटीडियम। Yes or no? So supraesophageal ganglia is basically the brain of the cockroach. Supraesophageal ganglia के नीचे subesophageal ganglia होता है, और supraesophageal ganglia and subesophageal ganglia are connected by circumesophageal ring. Yes or no? और longitudinal connective जो है वो गैंग्लिया को एक्चुअली कनेक्ट करता है, नॉर्मल गैंग्लियास को। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस आ रहे होंगे मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट यू कैन से वीडियो में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ वो है एनिमल किंगडम। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे से आपको पढ़ने में मजा आता है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एनिमल किंगडम लेक्चर में मिलते हैं।